गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कौन सी राहुल सर, कैसे आप लोग? बेटा जी, लास्ट वीडियो में जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक स्टार्ट करे थे। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस की तरह 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। और हमने बेसिक 2 चार्ट आपको बताए थे। एक बताया था बेटा मैंने आपको वर्ब का चार्ट, दूसरा बताया था प्रोनाउन का चार्ट। और ये बेसिक चार्ट थे, यानी कि ये 5 टाइप्स के जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं उसमें ये जनरल रूल है, ये सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगेंगे। आज हम थर्ड चार्ट की बात करने वाले हैं, जो कि हमारा वर्ड का चार्ट। तो आप इसको प्लीज नोट करें उन्हीं चार्ट के साथ, ताकि आपके फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जनरल रूल एंड हो जाएंगे। तो वर्ड के चार्ट में आपके ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम इंटरचेंज करते हैं, उन्हें हम बदलते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉमेंटेड कॉमा के अंदर, ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। तो अगर दिस आता है तो उसका हम क्या कर देंगे बेटा जी, दैट। अगर हेयर आएगा तो हम उसका क्या कर देंगे, देयर, क्योंकि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक किसी के द्वारा कही हुई बात को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो हेयर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाता है बेटा जी, टुडे का दैट डे हो जाता है, ठीक है, टुडे का दैट डे हो जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, इसलिए हम इसको बदलते हैं द प्रीवियस डे में। किसमें बदलते हैं बेटा जी, प्रीवियस डे में बदलते हैं इसको, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है टुमारो, टुमारो यानी कि आने वाला कल, तो इसको हम बदलते हैं द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। तो फॉलोइंग डे में लिख लीजिए, आप नेक्स्ट डे भी लिख सकते हो, ठीक है। और आपका हिदर, HITHER, हिदर का हो जाता है थिदर, THITHER, हिदर का थिदर। ये कुछ बेसिक वर्ड है जो आपके है ना चेंज होते ही होते हैं। हेयर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, यस्टरडे प्रीवियस डे, टुमारो द फॉलोइंग डे, और हिदर का थिदर। एगो का भी आ जाता है आपके में कहीं कहीं, तो एगो का हम कर देते हैं बिफोर। ये जनरल वर्ड है बेटा, ये जो चेंज होते ही होते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ब का चार्ट, ठीक है बेटा जी। और हमने इससे पहले करा था वर्ब का चार्ट कि फर्स्ट फॉर्म को बदलते हैं सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, डू नॉट डज नॉट का डिड नॉट को हेड नॉट, एसआरएम का वाज वर्ब का हेड बीन। ये आप जनरल रूल है। कैन का कोड, मेक का माइट, मस्ट का मस्ट ही रहता है, नीड का नीड ही रहता है, और टू और यूज टू चेंज ये सब नहीं होते हैं, ठीक है। कैन का कोड और मेक का माइट बस करते हैं सबसे ज्यादा बेसिकली याद रखना, और सेल विल का मैंने बताया था आपको वुड करते हैं। तो ये हमारे हो गए 3 चार्ट, एक वर्ब का चार्ट हो गया, एक प्रोनाउन का चार्ट। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी, आई मी माई, वी एस आर, एंड यू यू योर। ये सेकंड पर्सन का यू यू योर, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन का क्या है, आई और मी, माई और वी एस आर। तो फर्स्ट पर्सन का बदलता है रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और यू जो कि हमारा सेकंड पर्सन का, वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपने ये मैं बोल रहा हूं आपको एग्जैक्टली अगर ढंग से क्लियर नहीं हो रहा तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है बेटा जी आपकी, ये है जैसे मैंने बोला राम सेड टू मी, तो राम ने मुझको कहा, क्या कहा, कॉन्टेड कॉमा। अब कॉन्टेड कॉमा के अंदर वो चीज लिखेंगे जो उसने कहा कि ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो अब इसमें है ना राम कह रहा है कि राम ने मुझसे कहा है, राम सेड टू मी, मुझसे कहा ही इज प्लेइंग फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेल रहा है। राम ने किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में कहा है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि वो फुटबॉल खेल रहा है। तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा, ये क्योंकि इसमें वर्ब आ रही है हमारी सेड टू, इसलिए याद रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड टू ही बदलेगा, ना तो सब्जेक्ट बदलना है आपको, ना ही ऑब्जेक्ट, ना मी बदलेंगे आप, ना राम, ठीक है। और ये सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन बदलता है, मैंने आपको बताया था आई और वी। आई के कितने रूप है, आई मी माई, और वी का क्या बताया था मैंने, अस और आर। तो ये 6 के 6, आई के तीनों रूप, आई मी माई वी एस आर, वी के तीनों रूप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन बदलेगा, यू के रूप, यू, ऑब्जेक्ट भी यू का यू ही होता है, और अधिकार बताने के लिए लगाते हैं योर। तो ये तीनों बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक बार में बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इसको लर्न कर लीजिएगा कि आई और वी के जो रूप होते हैं, आई मी माई वी एस आर, ये सब्जेक्ट के अनुसार यानी सेट के पहले वाले के अनुसार बदलेंगे, और यू यू योर ये सेट के बाद वाले यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है बेटा। थर्ड पर्सन हमारे क्या होते हैं, जैसे ही, शी, इट और दे, और इनके जितने भी मैंने आपको बताए थे, ही, हिम, हिज, शी, हर लिख लो, जिससे आपको याद रहेगा, ही, हिम, हिज, शी, हर, ऑब्जेक्ट भी हर होता है, अधिकार क्लियर, इट का इट, इट्स और इट्स, ठीक है, ठीक है बेटा जी। और दे का देम और देयर,
ये नो चेंज, ये बदलेंगे नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया था ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो एस ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ओ ऑब्जेक्ट मतलब ओ, सब्जेक्ट इंसान, और ये नो चेंज। तो हमारा क्या नियम बन गया, SON, सन का नियम बन जाता है। याद रखना, जो आई नहीं है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के नो चेंज। अगर ये कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर आएंगे तो चेंज नहीं होंगे। अब हम इसको जैसे बदले, राम सेड टू मी, तो ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर है, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है बेटा, ये रिपोर्टेड स्पीच। और इसके अंदर आपको सब्जेक्ट को ही बदलना है, वर्ब को ही बदलना है, और आपको कोई वर्ड वाला ये वाला जो चार्ट है इसको ही बदलना है। यानी कि 3 चार्ट मैंने आपको लिखवाए हैं, वर्ब का चार्ट, प्रोनाउन का चार्ट और वर्ड का चार्ट। तो इन तीनों चार्ट का यूज इस कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ तो केवल बेटा ये सेट बदलेगा आपका, ठीक है। जैसे ही, तो ही का तो ही रहेगा। चलो इसको अगर हम पूरा चेंज करें, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके रूल्स पूरे क्लियर हो जाए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ली बेटा। चलिए अब हम करते हैं, आप बेटा इसके प्रॉपर नोट्स बनाना ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि चाहे ग्रामर हो, चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, मैथ हो, चाहे अकाउंट हो, ये प्रैक्टिस कर ही आएगा। इसलिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसलिए इन रूल्स को लिख लेना, क्योंकि पेपर टाइम पे आप एकदम नहीं कर पाओगे सारा, ठीक है। राम का तो बेटा ये राम लिखेंगे, सेट टू का क्या लिखेंगे, टोल्ड, और मी का मी। कहने का मतलब सेट टू को टोल्ड में बदला, राम का तो राम रहा, कोई चेंज नहीं करा, मी का भी मी रहा, कोई चेंज नहीं करा हमने, सेट टू का क्या कर दिया, टोल्ड। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को उठा के क्या लगा रहे हैं हम, इसको उठा के हम क्या लगा रहे हैं, दैट, क्योंकि यहां से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब से, रिपोर्टिंग जो स्पीच है, सेंटेंस है, उसको किसी कंजंक्शन से जोड़ेंगे, यानी कि दैट से जोड़ेंगे। तो राम टोल्ड मी, आगे हम जब टाइप्स करेंगे तो इसमें हम दैट की इफ भी लगाएंगे, टू भी लगाएंगे, वो बात की बात है, ठीक है। तो राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, तो राम टोल्ड मी, कॉन्टेक्ट कॉन्ट के क्या कहा, दैट ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो ही तो थर्ड पर्सन है, मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन बदलता नहीं, ही सीट तो सेम रहेगा, ही गई। इस आर हमको बदलते हैं हम वाज वर्ड में, तो इसका क्या हो गया, वाज, क्योंकि ही के संग वर्ड तो आएगा नहीं, और प्लेइंग फुटबॉल का प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। इसमें कोई वर्ड नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या इनडायरेक्ट बना, राम टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, इस आर को वाज वर्ड बदलेंगे। चलिए एक और देखिए आप अच्छे से, मैं इसी से दे रहा हूं आपको, ही सेड टू मी, कॉटेड कॉमा, I am going. I am going to school today. मैं आज स्कूल जा रहा हूं। तो यहाँ पे हमारा वर्ड आ गया एक टुडे, ठीक है, जो कि हम बदलते हैं, टुडे को क्या बदलते हैं, दैट डे में। तो देखिए ही का तो ही रहेगा, सेट टू को किसमें बदलते हैं, टोल्ड में, मी का क्या रहेगा, मी, कॉटेड कॉन्ट आगे क्या लगाते हैं बेटा, ये दैट। इतना तो आपको आ गया अच्छे से समझ में कि सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं, ये बदलेगा नहीं, ऑब्जेक्ट बदलेगा नहीं, सब्जेक्ट बदलेगा नहीं, केवल टोल्ड बदलेगा सेट टू में, ठीक है। सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे, कॉन्टेक्ट कॉन्ट आगे क्या लाएंगे हम, दैट, आई को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ये बस ये याद रखना, आई, मी, माई, VSR सब्जेक्ट के अनुसार। आई को, ही कह रहा है मुझसे, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई, तो आई किसे, ही अपने लिए तो कह रहा है, तो आई को बदलेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई सीता होती तो शी हो जाता, ठीक है। इस आर एम को किस बदलते हैं बेटा, ये रूल याद कर लीजिए, वाजवर में। रूल बस याद होगा तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा। इस आर एम को वाजवर में बदलेंगे, गोइंग का गोइंग रहेगा, टू स्कूल का टू स्कूल, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। बस यही चीज याद रखना, टुडे का क्या हो जाएगा बेटा, ये दैट डे, ठीक है। एक और देखिए आप अच्छा सा, जिसमें एक वर्ड आता हो, ही रहनी थी, ही तो हो गया ना आपका, तो आप यहाँ पे कर दीजिए सीता, सीता सेड, कॉटेड कॉमा, यू वेंट देयर, यू वेंट देयर यस्टरडे। अब देखिए इसमें दूसरा वर्ड लिया है मैंने, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉन्टेक्ट कॉमा क्लोज। तो देखिए सीधा का सीधा लिखेंगे बेटा ये। अब सेड टू नहीं है, यहाँ सेड अकेला है, तो अकेला सेड अफर्मेटिव में बदलता नहीं है, सेड का सेड ही रहेगा बेटा। तो हम सेड का क्या करेंगे, सेड ही लिखेंगे, कॉन्टेक्ट कॉमा के क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है। अब यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। अरे भाई यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यू को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो जब भी ऑब्जेक्ट ना हो बेटा जी, तो आपको क्या लगाना अपनी तरफ से, थर्ड पर्सन, या तो ही लगा दीजिए या शी लगा दीजिए, चॉइस है आपकी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यू की जगह आपके लगाएंगे ही या सी। वेंट कौन सी फॉर्म है, वेंट। देखो बेटा जी इंग्लिश में अगर आपको सीखनी है, क्योंकि अभी तो मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ,
पहले हम आपको है ना बोर्ड में जो ग्रामर आ रही है वो सिखाएंगे, लेकिन स्टोरी बनाने को आती है तो टेंस आपको मालूम होना चाहिए, और टेंस के लिए आपको वर्ब मालूम होना चाहिए कि कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी सेकंड फॉर्म है। तो वेंट हमारी वैसे छोटी सी चीज है, ये छोटी क्लास के बच्चों को मालूम होती है, अगर नहीं मालूम होता बेटा प्लीज लर्न जरूर करेगा। वेंट हमारी गो की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो इसे किस में बदलेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ही हैड। गो वेंट थर्ड फॉर्म क्या होती है वेंट की, गॉन, गो वेंट गॉन होती है ना, तो वेंट को हमने बदल दिया गॉन में और हेड लगाकर, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म को हम बदलेंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट कोई नहीं तो ही लगा दिया, कॉन्टेक्ट कौन आकर दैट लगा दिया, सेट का सेट रहेगा, देयर का देयर, हाँ हेयर का देयर करते हैं, देयर का हेयर नहीं करते, आप उल्टा नहीं करना, हेयर का देयर करेंगे, देयर का हेयर नहीं करेंगे, वहीं से इसको इसमें बदलेंगे, ठीक है। चलिए तो देयर का तो देयर ही रहेगा। यस्टरडे को मैंने किसमें बताया था बदलने के लिए, द प्रीवियस डे में, तो द वहां जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रीवियस डे, ठीक है बेटा जी। तो ये आपके है ना डायरेक्ट में बेसिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा चलिए एक चीज और बता दें हम आपको, इसको है ना आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको रफ कर दूं बेटा मैं। चलिए, और इन जो जनरल मैंने आपको रूल्स बताए हैं, चार्ट बनाने हैं, इनको अच्छे से आप याद करिएगा वर्ब का, क्योंकि ये बेटा जी आपको जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, जो तीनों वर्ब का चार्ट और प्रोनाउन का वर्ड का चार्ट है, ये आपको बुक्स में बहुत कम मिलेगा, इसलिए आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं, देखिए बेसिक रूल, राम सेज टू मी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये देखना, ठीक है, इस पर डबल स्टार कर लेना। राम सेज टू मी कॉन्टेक्ट कॉमा ही इज कमिंग, ही इज कमिंग टू मी। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे सैड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, जब रिपोर्टिंग वर्ब सैड में नहीं होती, यानी कि पास्ट टेंस में नहीं होती, पास्ट टेंस में तो सैड वाला होगा सेकंड फॉर्म से ना, देखो ये से है हमारा, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो से की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दो तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये दोनों कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या हो गई भाई इसकी, बताओ, सेकंड फॉर्म हो गई सैड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैज सेड या हैव सेड, तो आपको बेटा और हैड सेड ये पास्ट में हो जाएगी। तो आपको बेटा ये बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है, अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो कोई वर्ब नहीं बदलनी है आपको, आपको कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर इसका वास नहीं करना है। कब वर्ब कब नहीं बदलनी कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में नहीं हो, अब पास्ट टेंस में नहीं है तो वर्ब नहीं बदलना बेटा, ठीक है। तो देखिए कैसे, अब ये से या से प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो प्रेजेंट टेंस हुआ तो वर्ब नहीं बदलेंगे, हैज और हैव भी प्रेजेंट टेंस में आता है तब भी नहीं बदलेंगे। अच्छा एक और देखिए फ्यूचर टेंस के लिए, प्रेजेंट के लिए तो आपको मालूम पड़ेगी ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और ये पास्ट है क्योंकि सेकंड फॉर्म आ गया तो ये हो गया आपका पास्ट, ठीक है। अच्छा ये कौन सा है, हैज और हैव, ये भी आपका प्रेजेंट है क्योंकि हैज हैव किधर आते हैं, प्रेजेंट में। तो अगर प्रेजेंट है तो आप कॉन्टेक्ट के अंदर की वर्ब नहीं बदलना, कब बदलना, जब पास्ट हो, क्योंकि पास्ट के लिए सैड है, दूसरा पास्ट के लिए क्या है, हैड, क्योंकि आपके लिए में बस यही दो काम की चीजें, अगर सैड हो, हेड सैड हो तो ही बदलना। अब फ्यूचर में क्या आ सकता है, सेल सैड, सेलो विल आता है ना फ्यूचर है, फ्यूचर सेंस तो बन ही नहीं सकता सेलो विल के बिना, एक मिनट, सेलो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, सेल से विल से, ठीक है। तो अगर सेल और विल आ रहा है तो उसके साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, तो सैड नहीं आएगा, से आएगा, तो तब भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर वर्ब को चेंज, कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर आपको वर्ब को चेंज नहीं करना है। आपको कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर वर्ब को कब चेंज करना है, जब सैड हो या हेड सैड हो, केवल ये दो, अगर ये नंबर 2 और नंबर 1, ज्यादातर आपको ये मिलेगा, हेड सैड भी कम देखने को मिलेगा, तो जब ये दो हो तभी कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर की वर्ब बदलेगा, अन्यथा किसी भी केस में, सेल और विल के केस में, हैज हैव के केस में और से के केस में आपको रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर वर्ब को नहीं चेंज करना है, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। वैसे मैं रूल बता दूंगा आपको कब कब चेंज नहीं करना है, तो अभी आप इसको चेंज करिए, राम का तो राम लिखेंगे, सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स, क्योंकि सैड को टोल्ड में बदल रहे हैं तो से का क्या हो जाएगा, टेल्स, मी ऐसा ना तो ऐसा ला देंगे, मी का मी, कॉन्टेक्ट को हटाकर दैट, ठीक है, कॉन्टेक्ट को देला, ही थर्ड पर्सन है बदलेगा नहीं। अब यहाँ पे इसका वास करते हैं, हम करते हैं ना इस आरएम का वास, हमने किया देखो यहाँ पे इसका वास, पर यहाँ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेज है तो इसका इजी रहेगा, कमिंग का कमिंग रहेगा और टू का टू रहेगा, मी को बदलेंगे राम के अनुसार, क्योंकि आई मी माई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बोलते हैं, मी ऑब्जेक्ट है तो राम के लिए क्या लगाएंगे, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, ध्यान रखना, राम के लिए क्या लाएंगे, ही, पर एंड में ही थोड़ी ना लगाऊंगा, ये तो गलत हो जाएगा,
ये बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा। राम टेल्स मी दैट ही इज कमिंग टू ही तो नहीं होगा ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बेटा मी, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे। ठीक है, एक बार और बोल रहा हूँ, मी को बदलेंगे राम के अनुसार, राम लड़का है तो ही आएगा, ही की जगह ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। मतलब क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है तो हमें ये भी देखना है किसके अनुसार बदलना है, और ये भी देखना है कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या पजेसिव अधिकार बता रहा है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि सेड होगा तभी कॉन्टेक्ट के अंदर वर्ब बदलेगी, यहाँ पे वर्ब क्यों नहीं बदली, क्योंकि यहाँ पे से है। ठीक है, दूसरी बात कि कब नहीं बदलते हैं, तो आप ये बात याद रखना, जब बेटा ये सत्य बात हो, सत्य बात मतलब ट्रुथ, अगर ट्रुथ है, ठीक है, तो आपको कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर की आपको बदलना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर को वर्ब को नहीं बदलना। सत्य बात हो, आदत, आदत यानी कि हैबिट हो, तब भी आपको कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर की नहीं बदलनी। कहावत हो, प्रोवर्ब, तो अगर कहावत है तब भी आप कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर की वर्ब को नहीं चेंज करेंगे। और अगर से हो, सेज हो, सेल से हो, या विल से हो, ठीक है, तो ध्यान रखना, जब सत्यवाद, आदत, कहावत हो, या फिर सेल से हो, सेज हो, या हैज सेड हो, हैज भी और हैव ये दोनों भी तो है ना प्रेजेंट के होते, तो ध्यान रखना आपको कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर की वर्ब को नहीं बदलना है इन सारे केसेस में। एक बार रिपीट करें बेटा, आदत, कहावत, सत्यवाद, ठीक है, और से, सेज, विल से, सेल से, हैज से, हैव से, ये प्रेजेंट में। ठीक है, तो हम कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर की वर्ब को नहीं चेंज करेंगे। क्या नहीं करेंगे, वर्ब नो चेंज। आप इस बात को अच्छे से लिख लेना, ठीक है बेटा, कि हम वर्ब चेंज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब ये बातें होंगी। सत्यवाद कैसे हो सकती है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राम सेड टू मी कॉन्टेक्ट कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूरज तो पूरब में निकलता है, या फिर ये भी बोल सकता है द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छुपता है, तो सत्य बात हो गई। आदत क्या हो सकती है, आदत यानी कि कोई भी ऐसा काम जो हम है ना करते हैं, जैसे हैबिचुअल है जिसके लिए आदत में, जैसे वी गो टू स्कूल डेली, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जो इंटर लेवल पे उसे चेंज नहीं करते बेटा जी। अच्छा, कहावत क्या है, जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो ये कहावत है नहीं कि प्रोवर्ब है, तो इसमें भी हम 2 and 2 मेक्स का मेड नहीं करेंगे, वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, और ये हुआ तब भी नहीं। और एक और लिखना, पास्ट इवेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई पास्ट की घटना अगर होती है तब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते, ये बेटा एक्सेप्शन है, ये वाला पास्ट की घटना, या पास्ट में होगी, सैड होगा तब भी नहीं बदलेंगे। आप ध्यान रखना, पास्ट की घटना, जैसे राम सेड टू मी इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त 1947, भारत को आज़ादी 1947 में मिली 15 अगस्त को, तो ये सत्य बात हो गई ना, पास्ट की इवेंट है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। आप सत्य बात भी समझ सकते हो क्योंकि वो पास्ट है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है, इसलिए हम उसे चेंज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक रूल समझ में आए होंगे कि कब हमें रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिएगा ताकि उन सबके भी ये हेल्पफुल रह सके। थैंक यू, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड प्रॉपर मेक नोट्स बनाइएगा बेटा ये अच्छे से, जाके आपके काम में आए। थैंक यू बेटा।